नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर के बड़े बयान दिए। उन्होंने राम को अगर जिताया है तो आदिवासियों के कारण जीते। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। भगवान राम के संघर्ष में आदिवासी उनके साथ थे। उनके संघर्ष के हर एक पंक्ति में आदिवासियों का साथ था। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर के बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है और आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रामायण का एक बेहद ही बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि भगवान राम के संघर्ष में आदिवासी उनके साथ थे। उनके संघर्ष के हर एक पंक्ति में आदिवासियों का साथ था। और जिस तरीके से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी हमारे वंशज हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, किंतु देश के प्रधानमंत्री द्वारा पतंग में उन्हें उड़ाया गया, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासियों के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा? बोलो, नहीं उड़ेगा। आदिवासी के पास तीर भी है, कमान भी है, और गुस्सा भी है, ताकत भी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया है कि इतिहास गवाह है, भगवान राम के संघर्ष की हर पंक्ति में आदिवासी थे। आदिवासी समाज हनुमान जी को अपने वंशज के रूप में पूजता है। गांव गांव हमारे मंदिर और हमारे पुजारी हैं। आदिवासी कमजोर नहीं है, हमारे पास परंपरा भी है, पहचान भी है, आत्मसम्मान के साथ तीर कमान की ताकत भी है। हमारी संस्कृति व रीति रिवाजों से खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। हम आदिवासी सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीएम मोदी द्वारा हनुमान जी का पतंग उड़ाए जाने को लेकर के यह पूरी बात कही है। ये खुर्राटी आदिवासी की भाजपाइयों सुन लो, अगर हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति से आप अगर खिलवाड़ करोगे तो आपको हम इस क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे भी पुजारा है, गांव गांव में पुजारे हैं। क्या हम लोग क्यों आवश्यकता दूसरों की? हमारे पुजारे से आप काम करो। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को विस्थापित किए जाने के मुद्दे को लेकर भी बात कही है। और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में वर्षों से बसे आदिवासियों को आज जमीन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ना नर्मदा का पानी, ना नाबार्ड के पट्टे बांटे जा रहे हैं। बर्ड सेंचुरी के नाम पर गांव उजाड़े जा रहे हैं, जबकि बिजली, खाद, कर्ज माफी जैसे मूल सवाल अनसुने किए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर भ्रम फैलाया जाता है, अधिकारों पर चुप्पी साध ली जाती है। आदिवासी समाज की स्पष्ट पहचान के लिए आदिवासियों कोड जरूरी है, जैसा अन्य समुदाय का है। हम गर्व से कहेंगे हम आदिवासी हैं और हक लेकर रहेंगे। पानी के लोग ये कई सालों से उस क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन इनको नवाड़ के पट्टे के नहीं मिले। आज इनको अपने जमीनें छोड़ना पड़ रही। यवल सेंचुरी बन रही, बर्ड सेंचुरी, कई गांव को बाहर निकाला जा रहा। मैं अंतर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी यवल सेंचुरी, अम्बा पानी, नर्मदा का पानी नहीं और नवाड़ के पट्टे नहीं है आपको, क्या ऐसे नेता का साथ दोगे आप? साथियों, पूछो अंतर सिंह जी से जब आए कि ना आपको भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आयोग का, लेकिन आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है इस क्षेत्र के लोग, बिजली की परेशानी है, कब बिजली कट जाती, लाइनें कट जाती, आपको बिजली नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, शिवराज कहते हैं, मोहन यादव कहते हैं 24 घंटे बिजली मिल रही। क्या मिल रही 24 घंटे बिजली आपको?
नहीं मिल रही। ये झूठी सरकार, झूठे सपने बार बार धर्म के नाम पे भड़काया जाता, पूरा ध्यान मंदिर मस्जिद सब दूर ध्यान लगवाया जाता, लेकिन जब क्षेत्र की समस्याओं की बात आती है कोई ध्यान नहीं देता। मैंने अभी यार नेपानगर में एक बात कही थी कि आदिवासियों का भी जातिगत आदिवासी कोड होना चाहिए पूरे आदिवासियों की, ताकि उनकी पहचान हो। जब जैन समाज का हो सकता है, सिख समाज का हो सकता, तो हम आदिवासियों क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे कहना चाहता आदिवासियों से कि यह जातिगत जनगणना हो रही है, इसके अंदर आप कहना, लिखना जवाब कि हम आदिवासी है, नहीं तो मालूम पड़ा कि आपकी पूरी आने वाली पीढ़ी खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। ध्यान रखना इस बात। साथियों, निश्चित तौर से योजनाओं के नाम पे हम आदिवासियों को हमेशा परेशान किया जाता। मोन्टू भाई बता रहे थे कि 60% लोग यहां से मजदूरी करने बाहर चले जाते, पलायन हो जाता, लोग रहते नहीं गांव के अंदर। सही बात बोल रहे हैं क्या? हाथ ऊंचा करके बताओ। तो मैं अंतर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप आयोग के सदस्य बन गए, अध्यक्ष बन गए, लाल बत्ती में घूम रहे हो, उस सेंधवा विधानसभा के लोगों को भूल गए? इन्होंने कहा था कि नर्मदा आएगी, आई नर्मदा आपके क्षेत्र में? नहीं आई। किसान के कर्ज की बात नहीं करते। जब कांग्रेस ने किसान कर्ज माफ किया, हमारी सरकार बीच में चली गई। आखिरी समय सचिन यादव जी ने, सभी ने, जीतू पटवारी जी ने, मंत्रियों ने, हमने कहा कि आदेश जारी करो 2 लाख तक के। कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का आदेश जारी किया, लेकिन आपके कर्जे माफ नहीं किए भारतीय जनता पार्टी। और मोदी कहते हैं कि आय दुगनी कर दूंगा मैं आपकी। किसी की आय दुगनी हुई किसानों की? बोलो नहीं। ये मोदी है। बाबा जय जय सियाराम धर्म के पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन हमें भूखा रखेंगे। हमारे अधिकारों की बात नहीं आती थी। शिक्षक बेटे इनकी कब से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। हम जीतू पटवारी जी, हम लोग कई बार आपने धरने दिए। मैंने पूछा मोहन यादव जी से कि 80% 90% से ज्यादा पूरे प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षक हिंदू है, लेकिन हिंदुओं की बात नहीं सुनी जा रही। किसान प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा हिंदू है, लेकिन किसान को ना बिजली मिल रही, ना खाद मिल रही। मिल रही किसी को खाद? नहीं मिल रही। साथियों, हिंदुओं की बातों में नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी की हिंदू को भी मार रही है, हिंदू के नाम पे वोट लेना चाहती है। अतिथि शिक्षक भी हिंदू है ज्यादा, 90% पूरे प्रदेश में। किसान भी 80-90% हिंदू है। आपके नौकरी जो कर रहे हैं वो भी अधिकतर 80-90% हिंदू है। उनको भी कुछ नहीं, लेकिन हिंदू के नाम पे वोट मांगेंगे, हिंदू के नाम पे आपको बरगलाएंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समाज में आपने जन्म लिया, उस समाज के आप गौरव है। आपकी पीढ़ी, आपका परिवार, आने वाला वंशज याद रखे कि हम गर्व से कहो हम आदिवासी। जय हिंद, जय भारत।